का कहर लगातार पूरे देश पर छाया हुआ है। देश में लॉकडाउन 3 लागू है, बावजूद इसके लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। आइए बात करेंगे उनसे। सर, इस समय क्या स्थिति है कोरोना की? देखिए, पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, मैं मानता हूं कि उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो हमारा देश अच्छी स्थिति में है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोरोना को शुरू होने के बाद बहुत जल्दी हमने लॉकडाउन किया, और उस लॉकडाउन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत जिसकी की, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हर प्रदेश, देश की हर जनता उसको सिर माथे पर लेकर के पालन करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, एक एक आवाज़ पर, चाहे वो मुख्यमंत्री की आवाज़ हो, प्रधानमंत्री की आवाज़ हो, चाहे सोशल संस्थाओं की आवाज़ हो, चाहे मीडिया की आवाज़ हो, हर का पालन यहाँ जनता ने किया है। क्योंकि 135 करोड़ के लोगों पर चाबुक चला के कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी देता हूँ, और जितने भी प्रशासक इसमें लगे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे अफसर्स हों, डॉक्टर हों, पुलिस वाले हों या सफाई कर्मी हो, इस सब के सहयोग से इस पर हम विजय पाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति में भी हिंदुस्तान है। लेकिन हाँ, अभी इसको खत्म नहीं माना जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि विदेशों में भी एक ऐसी बीमारी है जिसको ना आप बम से लड़ सकते हैं, न AK-47 से लड़ते हैं, न मिसाइल से लड़ सकते हैं। बिना कुछ किए घर में बैठ के लड़ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके लड़ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी इसको हल्के से नहीं लेना है। जो नियम कानून है उसको पालन करना है। देखिए, देश के सामने दूसरी परिस्थिति भी, इतने बड़ा देश है, हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते। 50 दिन हो गए और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह मुख्यमंत्रियों से बात करके सलाह ली, उसमें हर व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखिए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कीजिए। तो मैं तो इसमें चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा अगर आप इसको फैलाएं कि जो जहाँ है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पहले भी शुरू थी, और जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ करना भी चाहिए था, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। क्योंकि अब देखिए, सैनिटाइज़र तो बन ही रहे थे, मास्क तो बन ही रहे थे, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो बन ही रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। लेकिन हाँ, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और मैं मानता हूँ कि ये भी बात सही है कि मॉल वगैरह खोलने से अचानक भीड़ बढ़ जाती है, उसके संकट बढ़ने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरह से अभी आज आपने देखा होगा, न्यूज़ चल रहा है, मारुति कंपनी खुल रही है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी होगा, अधिकारी कम होंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलते रहे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो ये देश को अब समझना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप मास्क की बात करते हैं, आपने देखा जैन समाज के लोग, बुद्ध समाज के लोग, जो तिब्बत से लोग आते थे, जो कोरिया से लोग आते थे, वो हमेशा मास्क पहनते थे बिना कोरोना का ही। एक प्रोटेक्शन है। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि मास्क की आदत डाल लीजिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्रियों ने भी बोला है, तो ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कोरोना के चलते जो विषम परिस्थिति आगे बनने जा रही है, अब देखिए लॉकडाउन धीरे धीरे उसको खोला जा रहा है, और मैं मानता हूँ करना भी चाहिए। हाँ, जहाँ कंटेनमेंट एरिया हो, जहाँ पर हॉट स्पॉट हो, उस एरिया को आप सुरक्षित रखिए, बाकी जगह एक्टिविटी चालू रखिए। तब नहीं तो इतने बड़े देश में जिस तरह आज मजदूरों का पलायन का मामला है, आप क्या समझ रहे हैं, ये मजदूर भाग करके यूपी बिहार आ जाएंगे और फिर इनको काम नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे? आपको मैं बता दूं, आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी साहिब बोला है, आंध्रा ने भी बोला है, सब परेशान हैं, रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई एक्टिविटी हम शुरू करने जाएं, आप रुको। तो मैं मानता हूं कि अगर एक्टिविटी अभी शुरू हो जाती है तो ये मज़दूरों की समस्या भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि वहाँ वो काम में लग जाएंगे, जल्दी घर जाने की नहीं उनकी पड़ी है। लेकिन इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हर आदमी को मिल करके काम करना चाहिए। और ये ऐसा समय है जो इसमें आरोप प्रत्यारोप का कोई जगह ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, लेकिन हर मुख्यमंत्रियों को ये अधिकार है कि अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने सामाजिक समीकरण की परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी कठिनाइयों को देखते हुए वो बाकी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। योगी जी ने क्या किया, पहले ही भाई कोटा में बच्चों को क्यों लाए? क्योंकि बच्चे अवसाद में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे,
और कोई इंस्टीट्यूट खोलने की तो मनाही है, तो उनको लाना भी एक अच्छा कदम हुआ। और उनकी पहल जब शुरू हुई तो देखे पूरे देश से सभी प्रदेशों ने बच्चों को बुलाया, सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया, केंद्र सरकार रेलवे से भी उनकी व्यवस्था की, अब मजदूरों की रेलवे से व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेने के लिए कोई प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। हर स्टेट स्वतंत्र है और जिला के अनुसार इसको होना चाहिए। सर, अगर बात करें कि ये मज़दूरों की, प्रवासी मज़दूरों को कहा गया था कि उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, तो अब तक कितने मज़दूर ऐसे होंगे जिनको कि उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है? देखिए, अभी तो कल तक की मैं आपको बता दूं रिपोर्ट सरकार की, जो 536 ट्रेनें चली हैं, करीब 6 लाख से ज़्यादा मजदूर तो पहुंच चुके हैं। और एक काम जल्दी हो, 2-4 दिन के अंदर हो, इसके लिए जो कैबिनेट बैठक हुई है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो कल मैं रेल मंत्री का बयान भी देख रहा था कि 300 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेन चलाने की इन्होंने व्यवस्था की है डेली। तो मुझे लगता है कि अगर 300 से ज़्यादा चला दें तो 2-4 दिन में सब श्रमिक जिनको जाना है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, अपना काम करेंगे। स्टेट इसकी व्यवस्था कर रहा है, हर प्रदेश लगा हुआ है कि इनको क्वारंटाइन करे 15 दिन, इनकी जांच करे। अब एक बात सामने निकल करके अब तेज़ी से आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना लोग कि और तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये बढ़ रहा है। जांच जब ज़्यादा होगी, ये कोरोना एक ऐसा बीमारी है और ऐसा, ये आपको बता दें कि अगर 100-200 लोगों का चेक कराएंगे तो एक आदमी को निकल जाएगा, लेकिन वो सीवियर नहीं होता है। जब तक व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है वो सीवियर नहीं है, आम आदमी भी निकल सकता है, लेकिन सीवियर केसेस वही होता है कि जिसको इन्फेक्शन है वो दूसरे को नहीं फैलाए। तो उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। किट्स भी ज़्यादा आ गए हैं, टेस्ट ज़्यादा हो गए हैं। मैं मानता हूँ टेस्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग संक्रमित निकलेंगे, उनका इलाज होगा, तभी जा कर के इस पर आप निजात पा सकते हैं। छुपाने से नहीं पा सकते हैं। आपने देखा, बहुत जगह हमने न्यूज़ देखा, हम इसमें किसी की बुराई भी नहीं करते हैं और किसी की वाहवाही लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग जहाँ भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जनता हो, चाहे समाज संकरण हो, चाहे स्टेट हो, उसको छुपाना नहीं चाहिए, सामने लेना चाहिए, लाना चाहिए। क्योंकि एक दिन का मामला नहीं हो, आप छुपाएंगे तो दूसरे को बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है सबको मिल करके इसमें काम करना चाहिए, तभी इस पर हम निजात पा सकते हैं। सर, अगर बात करें आगे की, जैसा कि लॉकडाउन 3 चल रहा है और कुछ ही दिनों में इसकी अवधि समाप्त होने वाली है, तो इसके आगे के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या संभावनाएं हैं कोरोना को लेकर? देखिए, 2-3 चीज़ें तो आपको इमीडिएट करनी पड़ेगी। जहाँ मजदूर हैं, एक तो उनकी अभी भी व्यवस्था देखें, क्योंकि जो मजदूर पलायन करके जा रहे हैं, जो अपने घर जा रहे हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब एक्टिविटी शुरू होगी तो फिर वो आना चाहेंगे। आखिर घर पर भी बैठ के वो क्या करेंगे? तो इसीलिए इसमें देखना पड़ेगा, मजदूरों की व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी, उनके रहने खाने की दिक्कत नहीं हो, उनको कोई कष्ट नहीं हो, उनके आने जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करानी पड़ेगी और इकोनॉमिक गतिविधियों को भी तेज़ करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आजकल चल रहा है, आप लोग मीडिया में भी दिखाते हैं, क्योंकि चाइना से कोरोना चला है, हाँ, बहुत सारे देश वो जांच करने की भी बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश की ताकत और बढ़ेगी और बढ़ाना भी चाहिए। जो जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे, अब बताओ मास्क हम बाहर से मंगाते हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मुख्यमंत्रियों ने आह्वान किया कि हमारे सामाजिक संगठन गांव के लोग बनाएंगे, कल मैं देख रहा था एक संस्था 10 करोड़ मास्क बना करके बेच चुकी है, बांट चुकी है। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस कोरोना का सबसे बड़ा जो गेन हमें नजर आया है कि अब भारत अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा होने के लिए तैयार है और हर व्यक्ति इसमें साझीदार है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे, चाइना से मंगाओ, जहाँ से मंगाओ, वो हम खुद सक्षम है बनाने के लिए। मेडिसिन बनाने के लिए खुद हमारे डॉक्टर जा कर के बाहर बनाते हैं, हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया के लिए, और मैं मानता हूं कि इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार, प्रदेश की सरकारें काम कर रही है, क्योंकि उनको भी एक सबक मिला है कि हर समय दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता है, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो समय हिंदुस्तान के पास आ गया है कि हम आगे दुनिया को जो रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके हम अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आम जनता के लिए तो यही हम संदेश देंगे कि जो जहाँ हो वहीं पर सरकारी नियमों का, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसका पालन करते हुए अपनी गतिविधियों को भी चलाएं और दूसरे को भी शिक्षित करें। सबसे ज़्यादा देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि समस्या गांव में आएंगी, मुझे तो लगता है कि गांव के लोग ज़्यादा
आजकल इससे सबक सीखे हैं। कोई मजदूर जब बाहर जाता है तो भाग करके गांव में जाना भी चाह रहा है तो गांव वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो 15 दिन तुम स्कूल में क्वारंटाइन में रहो। तो हर आदमी समझता है, इसमें पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, हर आदमी समझ रहा है, हर मजदूर भी समझ रहा है। लेकिन हाँ, मैंने जैसे आपको बोला, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मजदूरों को कष्ट नहीं हो। अब देखिए, हमको भी दर्द होता है कि लोग पैदल चले जा रहे हैं, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया, योगी जी ने भी किया, और मुख्यमंत्री ने, भाई जो जहाँ है वही रहे, हम सबको घर पहुँचाएंगे। तो जल्दी ये सेटल्ड हो जाए, सब अपने घर चले जाए और फिर सारे काम जो व्यवस्थित ढंग से शुरू हो जाए और कोरोना के साथ जीना लोग सीख ले, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये थे भाजपा प्रवक्ता जिन्होंने बताया कि लोगों को खुद से सचेत रहना होगा और कोरोना वायरस पर आखिरकार सफलता पानी ही होगी। गाजियाबाद से समाचार टुडे के लिए सीमा गुप्ता।